हेलो दोस्तों, मैं अहमद रज़ा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल अहमद क्लासेस 2.0 पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का लेसन 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। तो दोस्तों, समय को ना वेस्ट करते हुए आइए हम पढ़ते हैं आज का पार्ट लेसन 1 जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर एक पत्र टू गॉड, भगवान को एक पत्र जिसे लिखा है जे.एल. फेंट्स ने। आइए हम जानते हैं भगवान को पत्र कौन लिखता है, किस लिए लिखता है, क्या कारण है। पहले आइए हम पाठ के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम पाठ को शुरू करते हैं। आइए पहले हम जानते हैं पाठ के बारे में। आइए जानते हैं पहले पाठ के बारे में। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आइए हम पूरा पाठ की समरी जान लेते हैं कि यह पाठ किसके बारे में लिखा गया है, कौन भगवान को पत्र लिखता है और किस लिए लिखता है। आइए हम पहले जानते हैं। देसे दोस्तों, अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो अपने साथ एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए। आपको जो भी कठिन वर्ड लगे उसकी आप मीनिंग लिख लें। देसे फैथ कैन मूव माउंटेन्स, देसे वे कहते हैं, फैथ विश्वास जो होता है, कैन मूव वह हिला सकता है, माउंटेन्स पर्वतों को। वे कहते हैं कि जो विश्वास होता है वह पर्वतों को भी हिला सकता है। वे कहते हैं मतलब लोग कहते हैं कि विश्वास जो होता है वह पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वाट शुड बी पुट आवर फैथ इन, बट लेकिन वाट शुड बी पुट मतलब लेकिन हमें किसमें रखना चाहिए, आवर फैथ अपना विश्वास। लेकिन हमें अपना विश्वास किसमें रखना चाहिए, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि हम विश्वास किसमें रखें। तो दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस मतलब इसी कहानी में जो होता है, इस कहानी में जो होता है, इसी प्रश्न का उत्तर जो होता है डेलिकेटली पोस्ट मतलब शानदार तरीके से बताया गया है कि हमें किस में विश्वास रखना चाहिए। तो इस कहानी में जो होता है, इसी प्रश्न का उत्तर जो होता है बड़े ही शानदार ढंग से बताया गया है। आइए जानते हैं आगे। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रेंट। देखिए हमें पता चला ना कौन पत्र लिखता है, लेंचो लिखता है। कब लिखता है आइए हम देखते हैं। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो जो होता है एक किसान है। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो हु राइट्स जो लिखता है, ए लेटर एक पत्र टू गॉड भगवान को, जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रेंड, जब हिज क्रॉप्स उसकी फसल जो होती है आर रेंड नष्ट हो जाती है, जब उसकी फसल जो होती है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, तो लिंचो नामक जो किसान होता है वही भगवान को पत्र लिखता है। तो हमें पता चल गया कि लिंचो नामक एक किसान है, वही भगवान को पत्र लिखता है। क्यों लिखता है, क्योंकि उसकी जो होती है फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। और क्या कहता है, आस्किंग फॉर 100 पीसोज, आस्किंग मांगता है, फॉर 100 पीसो मतलब 100 पेसोज मांगने के लिए, 100 पेसोज मांगने के लिए वो भगवान को एक पत्र लिखता है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, डज क्या लेंचोस लेटर, लेंचो का पत्र रीच गॉड भगवान तक पहुंच जाता है। क्या लेंचो का जो पत्र लिखा वो भगवान तक पहुंच जाता है, ये भी एक प्रश्न वाली बात है। आगे देखते हैं। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान सेंड भेजते हैं हिम द मनी पैसे, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं। थिंक वाट योर आंसर, सोचिए वाट योर आंसर तुम्हारा उत्तर क्या हो सकता है। टू दिस क्वेश्चन, इन प्रश्नों का, तुम सोचिए कि इन प्रश्नों का आपका उत्तर क्या हो सकता है। वुड बी मतलब होना हो सकता है, आपका क्या उत्तर हो सकता है। एंड गस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और अनुमान लगाइए कि कैसे यह कहानी जारी रखती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड, पढ़ने से पहले मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि यह कहानी किस प्रकार जारी रहती है और इसे पढ़ना शुरू करने से पहले। आइए अब हम जानते हैं, पाठ पढ़ते हैं। दोस्तों, पाठ को पूरा एंड तक पढ़िएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं पाठ। अभी तक हमने पाठ की पूरी समरी पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे पाठ। आइए देखते हैं पाठ क्या होता है। द हाउस द ओनली वन द इन द इंटायर वैली। दोस्तों, एक छोटा सा ही निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस वह घर, कौन सा घर, जहाँ पे लिंचो रहता था। आइए देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली,
द हाउस वह घर, द ओनली वन मात्र एक ही घर था, इन द इंटायर वैली, इंटायर में संपूर्ण, वैली मैंने घाटी में, वह घर जो संपूर्ण घाटी में मात्र एक था, सेट ऑन द क्रेस्ट बसा हुआ था, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, लो माने नीचे, हिल माने पहाड़ की चोटी पर, पहाड़ की निचली चोटी पर बसा हुआ था। वह घर जो होता है वह संपूर्ण घाटी में मात्र एक घर जो होता था वह पहाड़ की निचली चोटी पर बसा हुआ था। From his height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From his height, जिसकी ऊंचाई से, वन वुड कोई भी वुड देख सकता था, कोई भी देख सकता था, द रिवर नदियों को, एंड द फील्ड और मैदानों को, ऑफ राइप कॉर्न पके फ्रॉम हिज हाइट जिसकी ऊंचाई से, वन वुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर नदियों को, एंड द फील्ड और खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न पके अनाजों के खेतों को, डोटेड जो लदे हुए थे, विद द फ्लावर्स फूलों से, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड जो हमेशा वादा करती थी, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल देने का। कहते हैं कि जिसकी ऊंचाई से कोई भी जो होता था नदियों को, पके अनाजों के खेतों को, फूलों से लदे हुए पके अनाजों के खेतों को देख सकता था, जो हमेशा अच्छी फसल देने का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और अ लीस्ट अ सोवर। कह रहे हैं कि द ओनली थिंग मात्र एक वस्तु, द अर्थ नीडेड पृथ्वी को जरूरत थी, मात्र एक वस्तु पृथ्वी को जरूरत थी, वाज ए डाउन पोवर एक भारी बौछारी, और अ लीस्ट सोवर अथवा एक जो होता है भारी बौछारी होता है, अथवा का कहते हैं कि केवल एक मतलब भारी बौछार, या कहते हैं कि जो लीस्ट सोवर मतलब छोटी वर्षा जो होती है। पृथ्वी को एक मतलब वस्तु की जरूरत थी, भारी वर्षा अथवा एक बौछारी की जरूरत थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the earth northeast. कह रहे हैं कि throughout the morning मतलब सुबह से लेकर के, लेंचो सुबह से लेकर के, who knew his field जो अपने खेतों को जानता था, इंटीमेटली घनिष्ठ रूप से जो अपने खेतों को जानता था, had done nothing वह कुछ भी नहीं करता था, else इसके अलावा, but see the sky आकाश में देखने के सिवाय, toward the ईस्ट मतलब वह उत्तर और पूरब की दिशा में देखने के सिवाय कुछ भी नहीं करता था। आइए आगे देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। महिला जो थी मतलब एक महिला जो थी वह कहती है नाउ, अरे वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अरे हमें सचमुच में हम पानी पाने जा रहे हैं, या हमें सचमुच में पानी मिलने वाला है। द वोमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, द वोमैन वह महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी, सपर रात का भोजन मतलब दिन के आखिरी हिस्से का भोजन जो तैयार कर रही थी महिला, वह कहती है कि अरे हमें सचमुच में पानी मिलने वाला है। उत्तर देते एस, हाँ, गॉड्स विलिंग भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा होगी तो मतलब हमें पानी मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल। यानी कि द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के जो होते थे, वर्किंग इन द फील्ड वे खेतों में कार्य कर रहे होते थे, जबकि द स्मॉलर वंस जबकि छोटे बच्चे जो थे, वर प्लेइंग खेल रहे होते थे, नियर द हाउस घरों के पास में, अंटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल मतलब वह तब तक नहीं आते थे जब तक कि उनकी माँ उन सबको रात के भोजन के लिए नहीं बुलाती थी। कम फॉर डिनर मतलब कम आइए फॉर डिनर रात के भोजन के लिए जब तक वह नहीं बुलाते थे उनके बच्चे नहीं आते थे। इट वाज ड्यूरिंग द मील
इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग माने के दौरान, मतलब मील भोजन के दौरान, जब वो खाना खा रहे थे उसके दौरान कहते हैं। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, मतलब खाना खाने के दौरान जैसा ही लेंचो ने हैड प्रिडिक्टेड भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें जो थी वह बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें जो थी वह गिरना शुरू हो गई। In the northeast, huge mountains of clouds would be seen approaching. In the northeast, in the north, उत्तर और पूरब की दिशा में, ह्यूज माने विशाल पर्वत जो थे, ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों के पर्वत, उत्तर और पूरब की दिशा में बादलों के पर्वत जो थे वह वुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग माने पास में आते हुए प्रतीत हो रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा में ताजगी और स्वीट मिठास थी। जब पानी बरसने वाला होता है, मौसम बनता है, तो उसमें हवा में ताजगी और मिठास होती है, वैसे ही हवा में ताजगी और मिठास थी। आगे देखते हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। कह रहे हैं कि द मैन वह व्यक्ति वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन बिना किसी कारण के बाहर गया, देन टू हैव प्लीजर आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग द रेन मतलब वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह रिटर्न वापस आया वह एक्सक्लेम्ड वह चिल्लाया। अब क्यों चिल्लाया आइए देखते हैं। दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। कह रहा है कि दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई वर्षा की बूंदें नहीं है, आकाश से गिरने वाली, ये आकाश से जो बूंदें गिर रही हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, ये जो बड़े ड्रॉप्स बूंदे हैं वह 10 सेंट की है, मतलब 10 जैसे हमारे यहाँ चलता है रुपया, ऐसे वहाँ पे सेंट चलता था। ये बड़ी वर्षा की बूंदें जो हैं वो 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी वर्षा की बूंदें हैं वह 5 सेंट की हैं। विथ a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression मतलब संतुष्ट भाव के साथ, he regarded उसने मापा, the field of ripe corn पकी अनाजों के खेतों को जब वह संतुष्ट भाव के साथ देखता है तो क्या देखता है कि राइप कॉर्न विद द इट फ्लावर मतलब फूलों से जो पकी हुई अनाज की थे, ड्रैप्ड इन द सर्टेन ऑफ रेन वह ड्रैप्ड लिपटे हुए थे, इन द सर्टेन ऑफ रेन वर्षा की बूंदों से क्या थे लिपटे हुए थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। कह रहे बट सडनली लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग वाइंड मतलब एक बड़ा हवा, बड़ा हवा मतलब तूफान, बिगिन टू ब्लो बहना शुरू हो गया, एंड अलोंग विथ और इसके साथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल और इसी के साथ जो थे बड़े बड़े हेलस्टोन माने ओले जो होते हैं, पत्थर जो गिरने लगते हैं वह गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और दीज ट्रूली और ये सचमुच में रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स और ये सचमुच में जो थे नए चांदी के सिक्कों के समान थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। कह रहे हैं द बॉयज लड़के एक्सपोजिंग माने होता है कपड़े को उतार करके, मतलब लड़के जो थे वो अपने कपड़े को उतार करके वर्षा में गए, रैन आउट मतलब बाहर गए, कलेक्ट द फ्रोजन पल्स इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पल्स माने होता ओले, जो बारिश होती है तो बूंदी जो गिरती है उसे ही इकट्ठा करने के लिए ये चले गए। आगे देखते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अरे यह सचमुच में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन वह व्यक्ति जो था, लेंचो जो था वह चिल्लाता है, अरे यह तो सचमुच में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, आई होप मैं आशा करता हूँ इस पासेस क्विकली यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा।
लेंचो कह रहा है कि हम आशा कर रहे हैं कि यह जल्दी समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ। लेंचो ने जैसे आशा किया था वैसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। यानी फॉर एन आवर, 1 घंटों तक, द हेल रेंड, बारिश, हेल ओले जो थे वह बरसते रहे, ऑन द हाउस घरों पर, बगीचों में, हिल साइड पहाड़ी क्षेत्रों में, द कॉर्नफील्ड और पके अनाजों के खेतों में, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, द फील्ड जो वह खेती थी, उनकी फसल जो थी मतलब जहाँ बोए थे, वॉज वाइट वह सफ़ेद हो गई, मतलब उनकी खेती जो थी पूर्ण रूप से सफ़ेद हो गई। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मानो जैसा कि उसमें नमक बिछा दिया गया है, वह नमक से ढक गई हुआ ऐसा उनकी फसल, पूरा खेती उनकी सफ़ेद हो गई। आइए देखते हैं आगे। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ कोई भी पत्तियां नहीं, रिमेंड बची ऑन द ट्रीज पर पेड़ों में कोई भी पत्तियां नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उनके फसल थे, कॉर्न माने अनाज जो थे, वह पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गए। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, द फ्लावर्स पौधे मतलब फूल जो थे, वर गोन चले गए, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों में से जो फूल थे वह भी पूर्ण रूप से चले गए। मतलब जब ओलों की ऐसी बारिश हुई तो फूल जो भी वह पेड़ों से झड़ गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा जो थी वह वाज फिल्ड भर गई, विथ सैडनेस दुख के साथ, लेंचो की आत्मा जो थी वह दुख से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field. मतलब when the storm, जब तूफान had passed, समाप्त हो गया, he stood, वह खड़ा हो गया, in the middle of the field, वह अपने खेत के मध्य में खड़ा हो गया, and said to his sons, और अपने पुत्रों से कहा, a plug of locust would have left more than this, a plug of locust माने होता है टिड्डियों का समूह, टिड्डियों का समूह जो होता है would have left more than this, में इससे अधिक लिफ्ट छोड़ देता। अगर टिड्डियों का समूह भी आता अगर फसलों को नष्ट करने तो इससे अधिक वह छोड़ देता, लेकिन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दिस ईयर इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न इस वर्ष हमारे पास कोई भी फसल नहीं रहेगी। That night was a sorrowful one. That night वह रात, जो जिस दिन पानी बरसा था वह रात जो थी was a sorrowful one, मतलब एक दुख भरी रात थी, वह रात एक दुख भरी रात थी। All our work for nothing, लेंचो कहता है कि all our work for nothing, मतलब हमने जो कुछ भी मेहनत किया, nothing मतलब कुछ भी नहीं रहा, अर्थात हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। There is no one who can help us, there is no one, यहाँ पे कोई नहीं है, who can help us, जो हमारी मदद कर सकता है। We will all go hungry this year, we will all go hungry this year, मतलब हम लोग जो होता है इस वर्ष जो है हम भूखे रहेंगे, इस वर्ष हम लोग भूखे रहेंगे। आगे देखते हैं। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts, लेकिन in the hearts माने हृदय में, दिलों में, of all who, सभी जो रहते थे, in that solitary house, उस अकेले घरों में, लेकिन उन सब के दिलों में जो उस अकेले घरों में रहते थे, in the middle of the valley मतलब घाटी के मध्य में स्थित एक अकेले घर में रहने वाले उन सबके हृदय में मात्र एक ही आशा थी कि देयर वाज अ सिंगल होप, मात्र एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। आगे कहते हैं डू नॉट बी सो अपसेट, डू नॉट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत हो, अपसेट माने दुखी मत हो, इवन दो भले ही, दिस सेम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही यह प्रतीत होता है, सेम्स माने प्रतीत होता है कि टोटल लॉस पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, भले यह पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भूख से नहीं मरता है। दैट इज
वाट दे से मतलब वहाँ पे जो भी लोग थे यही कहते थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रो द नाइट, ऑल थ्रो नाइट द नाइट मतलब पूरी रात। लिंचो थाट, लिंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ दिस हिज ओन होप, मतलब लिंचो पूरी रात जो था अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें जो थी वह सब कुछ जान जाती थी, सब कुछ देख जाती थी, मानो जैसे सी एवरीथिंग, सब कुछ देख जाती थी। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, भले ही वह किसी की अंतरात्मा की ही बातें क्यों ना हो, वह सब कुछ उसकी आंखें जान जाती थी। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो जो था एक बर्धीला व्यक्ति था। बर्धीला व्यक्ति मतलब वो बैल नहीं था, बल्कि बैलों की तरह कार्य करने वाला मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक, काम करता था, लाइक एन एनिमल्स, जानवरों की तरह, इन द फील्ड, खेतों में वह जानवरों की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट लेकिन, स्टिल ही न्यू लेकिन फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट लिखना, लेकिन इसके अलावा वह लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार जो था, 8 डे ब्रेक, 8 डे ब्रेक माने तड़के एकदम सुबह ही बिगन टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया। ए लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जो स्वयं वह ले जाएगा, टू टाउन, कस्बे को, एंड प्लेस इन द मेल, और वह उसे डाक जो होता है उसमें वह जा करके डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग, या कुछ भी नहीं था, लेस दैन अ लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र के सिवाय यह कुछ भी नहीं था। आगे देखते हैं। गॉड ही रोट, वह लिखा भगवान। इफ यू डू नॉट हेल्प मी, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हैंग्री दिस ईयर, इस वर्ष, मतलब भगवान, उसने लिखा भगवान यदि आप हमारी सहायता नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष जो है भूखा रहेगा। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstone dead कह रहे हैं। I need 100 pesos, हमें 100 pesos की ज़रूरत है। In order to sow my field again, in order to sow माने बोने के लिए, my field again अपने खेतों को पुनः से बोने के लिए या उसको विकसित करने के लिए हमें 100 पीसोस की ज़रूरत है। एंड टू लिव, और रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, अंटिल, जब तक कि द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल उग नहीं आती, वापस नहीं आ जाती, तब तक हमें जीवित रहने के लिए और अपनी फसल को बोने के लिए मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल इज नॉट डेड, मतलब क्योंकि ओलों ने तो सब कुछ नष्ट ही कर दिया। ही रोट, वह लिखा, टू गॉड, भगवान, वह भगवान लिखा, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, वह लिफाफे पर भगवान लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को, पत्र को अंदर रख दिया। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और वह स्वयं जो था कस्बे को गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड, वह खरीदा, ए स्टैम्प, एक टिकट, ऑन द लेटर मतलब वह प्लेस्ड लगा दिया। पोस्ट ऑफिस में उसने लेटर पर, पत्र पर जो था एक टिकट लगा दिया। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे डाक खाने में या डाक घर में उसको जा करके डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office. One of the employees, एक कर्मचारी, who was a postman, जो डाकिया था, and also helped at the post office, और उसने उसकी पोस्ट ऑफिस में मदद भी किया। Went to his boss laughing, went to his boss, वो अपने बॉस के पास गया, laughing heartily, मतलब हृदय के साथ तेज तेज ठाके मार करके हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया। and show him the letter to God, और वह भगवान के पते वाले पत्र को अपने बॉस को दिखाया।
ये जाहिर सी बात है, कोई भी जानेगा हंसेगा कि भगवान को पत्र भेज रहा था। आगे देखते हैं, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्ट मैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे लाइफ में डाकिये ने ऐसे पते का पत्र उसको कभी भी नहीं मिला था। द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर जो था उनका, ए फैट, एक मोटा, एमिएबल फेलो, एक मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह तेजी से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेकिन वह शीघ्र ही वह मुड़ गया। सीरियस मतलब वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग, और थपथपाया, द लेटर, पत्र को, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर उसको थपथपाया। कमेंटेड, टिप्पणी किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मतलब कह रहा है कि मैं आशा करता हूं कि जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए बनाऊंगा, मतलब उसके विश्वास को ऐसा नहीं तोड़ना चाहिए। स्टेरिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, मतलब उसने जो था परमात्मा से पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। मतलब उसने भगवान के साथ करस्पॉन्डेंस माने होता है, मतलब पत्र व्यवहार करना जो था वह स्टार्टिंग शुरू कर दिया। आगे देखते हैं, सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, मतलब सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक, मतलब भगवान से उस लेखक को जिसने वो पत्र लिखा था उसके विश्वास को ना तोड़ने, मतलब उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए भगवान के द्वारा उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर डाकिये के मन में एक उपाय आया। आंसर द लेटर, इस पत्र का उत्तर देने का उसके पास एक उपाय आया। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। कह रहे हैं कि बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट, या स्पष्ट हो गया कि टू आंसर, इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो गया कि ही नीडेड, उसे आवश्यकता है, समथिंग, कुछ चीजों की, मोर देन, जैसे गुडविल, सद्भावना की, इंक की, और पेपर की उसको जरूरत है। बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन वह अपने वादे पर, अपने बातों पर अड़ा रहा। कौन? वो जो था मास्टर। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही आस्क्ड फॉर मनी, वह पैसों की मांग किया, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से, वह अपने कर्मचारियों से पैसों की मांग किया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने भी अपनी तनख्वाह का कुछ भाग उसको दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब कह रहे हैं कि एंड सेवरल फ्रेंड, और कुछ मित्रों को ऑफ हिज वर ओब्लाइग्ड, मतलब कृतज्ञ होने के लिए, अपने कुछ मतलब मित्रों को भी इस दानशीलता के कार्य में, चैरिटी एक्ट मतलब दानशीलता के कार्य में कुछ न कुछ देने, कृतज्ञ मतलब दे करके कृतज्ञकारी होने के लिए उनको भी कहा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पेसोस, मतलब कह रहे हैं कि इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टूगेदर मतलब इकट्ठा करना, टूगेदर एक साथ, ये टूगेदर माने होता है इकट्ठा करना, गेदर माने इकट्ठा करना, टूगेदर एक साथ, द 100 पेसोस, मतलब वो पोस्ट मास्टर को जो था 100 पेसोस को एक इकट्ठा जो था, एक बार में ही इकट्ठा करना जो था बहुत ही असंभव लग रहा था और असंभव था। आगे देखते हैं, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, मतलब कह रहे हैं कि वह 100 पेसों इकट्ठा नहीं कर पाए, इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड, इसीलिए वह भेजने में सफल हो सका, द फार्मर किसान को, ओनली द लिटिल मतलब थोड़े से ज़्यादा मतलब 100 के आधे से थोड़ा ज़्यादा, मतलब जैसे 100 का आधा 50, तो उससे ज़्यादा ही पैसों जो वह भेजने के लिए सफल हो सका। He put the money in the envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as signature code. He put the money, वह पैसों को रख दिया, एनवेलोप लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो के पते वाले लिफाफे में रख दिया, एंड विथ
इट द लेटर, और उस पत्र के साथ ओनली ए सिंगल वर्ड सिग्नेचर, मात्र एक वर्ड का, मतलब भगवान के नाम के एक ही वर्ड का जो था, भगवान के नाम का उसने उस पर सिग्नेचर कर दिया। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंसो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। मतलब कह रहे हैं द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, लेंसो केम ए बिट अर्लियर, मतलब जो पहले आता था उससे थोड़ा पहले और आ गया। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर लेंसो फॉर हिम, मतलब अगले दिन जो था लेंचो पहले से थोड़ा जल्दी आ गया यह पूछने के लिए क्या लेंचो के लिए कोई पत्र है, क्या उसके नाम का कोई पत्र है। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह डाकिया था जिसने स्वयं हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो मतलब हु हैंडेड द लेटर, जो पत्र को उसने दिया था, हिम वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि डाकिया जो था एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, संतुष्ट भाव के साथ, ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति, हु हैज परफॉर्म्ड, जो मतलब ए गुड डीड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो जिसने अच्छा काम किया, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, मतलब वह व्यक्ति जो था उसको अपने ऑफिस से देख रहा था जिसने इसने अच्छा। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब लेंचो शोड नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ देखकर, पैसे को देख करके उसको तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, जैसा कि उसको ऐसा विश्वास था कि हम भगवान से पैसे मांगे हैं तो हमें मिलेगा। बट ही बीकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वह बीकेम एंग्री, क्रोधित हुआ जब वह पैसों को काउंटेड किया, गिना। गॉड वुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड मतलब भगवान से ऐसी गलती नहीं हो सकती है। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वह उन्होंने मना नहीं किया होगा, और उन्होंने लेंचो की गई प्रार्थना को वह मना भी नहीं किए होंगे। Immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink, तुरंत ही लेंचो चला गया विंडो, खिड़की पर, और वह खिड़की पर पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, मतलब पब्लिक राइटिंग टेबल पर, ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब अपनी आंख की भौं को गड़ा करके, कॉज्ड बाय द इफर्ट ही हैड टू मेक अ एक्सप्रेस हिज आइडियाज, मतलब वो अपनी भौं को गड़ा करके उसने पद को लिखना शुरू कर दिया जो कुछ उसके मन में आता गया। When he finished, जब वह लिख चुका, he went to the window, वह खिड़की पे गया, to buy a stamp, वह एक टिकट खरीदा, which he liked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, मतलब फिर उसने वह खिड़की पर गया, एक स्टैम्प टिकट खरीदा जिसको उसने चाटा और एफिक्स चिपका दिया, और उसे लिफाफे पर ब्लो ऑफ द हिज फिस्ट, मतलब अपने घूंसों की मार से उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब वह पत्र जो था उसी क्षण जब वह मेल बॉक्स में, मतलब डाक बॉक्स जो था उसमें गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, मतलब उस डाकिये ने उसको खोला। इट सेड, उसने कहा, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, भगवान जो मैंने आपसे पैसों की मांग किया था, जो आपसे मैंने मांगा था, मात्र 70 ही पैसे मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, कह रहे हैं सेंड मी रेस्ट सिंस, मतलब जो बचे हुए पैसे हैं भगवान आप मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ही जरूरत है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो कह रहा है कि अंत में लेंचो कहता है कि लेकिन इसको भगवान इसको मेल के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वह बंच ऑफ क्रूक्स, वह बेईमानों का समूह है। लेंचो, ये है लेंचो, लिख देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।